अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और स्पोर्टरान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हर कोई अपने अपने अंदाज में आ रहा है और शायद नया और मुनफी अंदाज अपनाने का मकसद ये भी होता है कि लोगों को ध्यान उनकी तरफ बढ़े या ख़ास तौर पर जो उनके PTI के लीडरान हैं उनकी एक नज़र पड़ जाए तो आने का मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए लोग मुख्तलिफ रंग अपना रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो पुष्पा स्टाइल में आए हुए हैं, जो कि भारत में एक फिल्म लगी थी, उससे इतने मुतासिर हुए कि वो जो बगावत या जो खुददारी वहाँ पर मूवी में दिखाई गई थी तो उसी को लेकर वो इमरान खान के मकसद को आगे लेकर चल रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि पुष्पा का बीच में क्या किरदार आ गया। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अजीम। अजीम, कहाँ से आप? मैं इधर से लाहौर से ही हूँ और हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर है, हम पाकिस्तान कौम है, हम खुददार कौम नहीं है, हम बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं, हम खुददार हैं, बेकारी नहीं, झुकेगा नहीं, माए झुकेगा नहीं, हम खुददार कौम है। वो भिखारी उस साइड पे, ये खुददार कौम है, खुददार। पुष्पा का क्या किरदार है कि आपको सारे पुष्पा भी कह रहे हैं और आप उसी किसी के सामने हम किसी के गुलामी नहीं करेंगे, किसी के आगे झुकेगा नहीं, गुलामी नहीं, आजादी, आजादी, गुलामी नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। किसकी आज़ादी है? आज़ादी कौन देगा? गुलामी किसकी है? हम इमरान खान की हम आज़ादी चाहते हैं, इमरान के साथ हम आज़ादी चाहते हैं और गुलामी नहीं करेंगे किसी की भी, और किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हम खुददार कौम है, झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। अरे लाला हम नहीं झुकेगा, अरे लाला हम तेरे साथ खड़ा, रे लाला हम नहीं झुकेगा। चांदी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत इमरान खान से होती है, गद्दारों से नहीं। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और नासिर साहब हमारे साथ ही यहाँ पर हैं, जो यहाँ अपने 12 निकाती एजेंडे के साथ आए हैं। ये एक नज़म की शक्ल में इन्होंने लिखा है जिसमें ये लिखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा, चोरों का मुंह काला होगा, जुल्म के अंधेरे ख़त्म करेगा, नगर नगर उजाला होगा। ये मकसद क्या है? ये मुतालबा है, ये ख्वाब है, ये मंशूर है? ये नासिर साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई, आप ये एक बिलबोर्ड उठा के लाए हुए हैं, ये पेंटिंग है, ये कैलीग्राफी भी की हुई है इसमें साथ साथ आपने, ये क्या है? सर मेरे दिल में ये था कि जो अपना इमरान खान साहब आएंगे ना, तो ये हमारी ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ें हैं जो उनके दिल की आवाज़ है, हमारे दिल की आवाज़ है, और वो आएंगे और इनको नाफज करेंगे और मुकम्मल अमल करेंगे इन पे, और इसका करप्शन ख़त्म होगी तो फिर पाकिस्तान में अपना तरक्की होगी, खुशहाली होगी। अगर करप्शन की चीज़ें हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आज़ादी का साजी ले और अच्छा मुकाम हासिल करे। दुनिया में हम महकूम ही रहेंगे जब तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं होते। अगर हम खुद कफील होंगे तो फिर हम किसी से बात कर सकते हैं, वरना अगर कर्ज़े लेंगे और कर्ज़े लेके मुल्क चलाएंगे तो इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब आएँ और इन बातों पर अमल करें। ये हमारे दिल की आवाज़ है, 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है, और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस पर अमल करें और दुनिया को दिखा दें कि अगर अच्छा लीडर हो, अच्छा अपना इंसान हो, तो वो कौम को लेकर अपनी सरिया पर ले जा सकते हैं, बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। और अगर अपना करप्शन का हों, चोर और डाकू हों, तो मुल्क तरक्की नहीं करता बल्कि तजरी में चला जाता है। हमारी बस यही ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द आएँ और ये इंतखाब जल्दी हों ताकि इमरान खान साहब को आवाम अपना सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके अपना इलेक्शन हो और इलेक्ट करके आगे आएँ। और यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा अपना मुकद्दर हमारा तभी बदलेगा जब हम अपना आएंगे तो अपने मंशूर पर अमल करेंगे और हम भी खुशहाल होंगे और सुख का सांस लेंगे। यही हमारी ख्वाहिश है। 3.5 सालों में कौन कौन सा सुख का सांस लिया आपने? लेकिन उनकी वजह यह है कि हम अपना उनके पास उनके मेजॉरिटी नहीं थी। वो कितने लोग के साथ थे, इत्तेहादी थे, उनको ब्लैकमेल करते रहे और उस गलती का एतराफ़ भी किया कि खान साहब ने कहा कि अगली दफ़ा नहीं करेंगे। जी, और अपना जब हमारी ख्वाहिश है कि जो अवाम है इस दफ़ा उनको 2 तरह की अक्सरियत दें ताकि वो सारा कानून खुद बनाएं, जो वो चाहते हैं उस पे अमल हो और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और साहब, इसका मतलब तो मैं ये समझाऊँ कि ये 12 निकाती जो एजेंडा या मंशूर, ये बल्कि आपका ख्वाब है। ये ख्वाब कह सकते हैं हम? सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ख्वाब है, गरीबों का ख्वाब है, मजदूरों का ख्वाब है, किसानों का ख्वाब है। ये हम सब का ख्वाब है और इस ख्वाब को तबदील मिलनी चाहिए। अगर तबदील मिलेगी तो फिर हम खुशहाल होंगे। आपको लगता है कि खान साहब आएंगे तो आपके ये तमाम ख्वाब जो है वो पूरे करेंगे? जो फतह कदम हमारे चूमेगी, इमरान खान वज़ीर आज़म हमारा होगा, यानी कि ये दोबारा ख्वाब है आपका कि दोबारा ऐसा वक्त आएगा? जी
हम जब अपने इमरान साहब आएंगे, आवाम जान गए हैं कि अब हमने इनकी असलियत देनी है, इनको मेजोरिटी दिलानी है, और फिर अमल तभी होगा जब मेजोरिटी देंगे और इमरान साहब अपना आज़ाद होके हर बात पर अमल करेंगे। और अमल करने में भी उनके भी अच्छाई है, उनका अब नाम होगा, अल्लाह उनको इज़्ज़त देगा, मुकाम देगा, और आवाम जो है पाकिस्तान का भी जो मुकाम होगा कि एक ऐसा इंसान आया था जिसने मंशूर पे अमल किया, आवाम की ख्वाहिशों को अपना तबदील दी, और उसके जो ख्वाब हैं सच्चे हुए हैं। ये हमारी यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला करे जल्द अज जल्द ये टाइम आ जाए कि हम खुशहाल हों, कामयाब हों।